विद्यार्थियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं KR जानी। अपने बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान की झीलों की। राजस्थान की झीलें, इसमें अपने सबसे पहले झील क्या है इसके बारे में पढ़ा और जयसमंद झील की बात की, मीठे पानी की जो झील है। इसके बाद अपने दूसरी जो झील थी वो पुष्कर झील, पिछोला झील, इनकी चर्चा कर रहे थे। पिछोला झील अपनी हो चुकी थी कल की क्लास में। उसके बाद में शुरू किया था पुष्कर झील को। पुष्कर झील, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपने कल की क्लास में कर चुके हैं। तो देखो साथियों, पुष्कर झील के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं। और ये जो पुष्कर झील है ये मान्यताओं के अनुसार राजस्थान की पवित्र झील मानी जाती है। मान्यताओं या किंवदंतियों के अनुसार राजस्थान की पवित्र झील मानी जाती है, राजस्थान की पवित्र झील। बट राजस्थान सरकार के द्वारा जो पवित्र झील घोषित की गई है वो की गई है राजसमंद झील को। राजसमंद झील को किंवदंतियों के या मान्यताओं के अनुसार राजस्थान की पवित्र झील पुष्कर को माना जाता है। राजस्थान सरकार एवं RTDC के द्वारा जो पवित्र झील मानी गई है वो मानी गई है राजसमंद झील। ठीक है। इसके बाद अपने बात कर रहे थे भी इस झील का निर्माण कैसे हुआ था। तो सबसे पहले तो एक पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया, तो नाम पड़ा पुष्कर झील। ठीक है। इसके बाद में बात की भी ब्रह्मा जी ने के हाथ से पुष्प गिरने से इस पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। और तीसरी जो बात की थी भी यह प्राकृतिक झील मानी जाती है, प्राकृतिक झील। और इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। और इस आधार पे इसे कालडेरा के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। इसकी बात अपने कल की क्लास में कर चुके थे। अब देखो, बात करते हैं पुष्कर झील को लेकर क्या बात रहती है। बहुत सारी किंवदंतियां हैं यहां से। क्या है देखो, पहली बात तो देखो, बताते हैं भी कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना की थी वो इसी झील के किनारे की थी, की रचना। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे की थी। दूसरी बात, दशरथ की अस्थियां इसी झील पर प्रभावित की गई थी, यहीं पर प्रवाहित की गई थी। ठीक है, प्रवाहित की गई थी। और यदि अपनी बात करें तो वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। वेदव्यास ने महाभारत वो भी इसी झील के किनारे लिखा था। वेदव्यास ने महाभारत इसी झील के किनारे लिखा था। और वेदों को लिपिबद्ध भी यहीं पर किया गया था। वेदों को लिपिबद्ध इसी झील के किनारे किया गया था। ठीक है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना यहीं पे की थी। दशरथ की अस्थियां, भगवान राम के पिता दशरथ की अस्थियों को यहीं पे प्रवाहित किया गया था। वेदव्यास ने महाभारत की रचना इसी झील के किनारे पर की थी। वेदों को लिपिबद्ध यहीं पर किया गया था। ये कुछ किंवदंतियां रहती हैं। ठीक है। ये अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक था जिसकी रचना की थी कालिदास ने, इसमें राजा दुष्यंत एवं उनकी पत्नी शकुंतला की प्रेम कथा है।
यानी प्रेम कथा की व्याख्या की गई है। राजा दुष्यंत और इसकी पत्नी थी शकुंतला, उनकी प्रेम कथा की व्याख्या इस नाटक में की गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। ठीक है, दशरथ की अस्थियां बता दिया, वेद व्यास बता दिया, वेदों की लिपिबद्ध। ठीक है, ये कुछ किंवदंतियां रहती हैं इस झील को लेकर। आगे यदि अपनी बात करें तो देखो यहां पर 52 घाट बने हुए हैं, 52 घाट। घाट और ये जो 52 घाट हैं इसमें से 3 घाट मुख्य पड़ते हैं अपने। कौन कौन सी? एक रहता है जयपुर घाट, जयपुर घाट। दूसरा है गौ घाट, गौ घाट। और तीसरा है जयपुर घाट, गौ घाट और महिला घाट, महिला घाट। ये 3 घाट मुख्य रहते हैं यहाँ पे। तो जयपुर घाट ये सबसे बड़ा घाट माना जाता है, जयपुर घाट। गौ घाट सबसे पवित्र घाट माना जाता है, यानी सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़ा घाट, सबसे पवित्र घाट, सबसे पवित्र घाट। बताते हैं भी अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां हैं राजस्थान में 3 स्थानों पर विसर्जित की गई थी, उनमें से एक स्थान यह भी रहता है गौ घाट। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां, की अस्थियां का विसर्जन राजस्थान में 3 स्थानों पर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। कहां कहां किया गया था? तो एक मैंने आपको बताया था बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर। ठीक है, दूसरा है चंबल नदी, कोटा जिला। और तीसरा है गौ घाट, पुष्कर झील। यहां पर 3 जगह अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, ये यहां पर है। बात करते हैं महिला घाट। इस घाट का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था मैडम मेरी ने, ब्रिटेन की थी ये मैडम मेरी। 1911 में इस घाट का निर्माण करवाया था। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, यानी भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी, और 1911 के बाद में घोषणा की गई थी दिल्ली के लिए। तो उस समय दिल्ली दरबार लगा था, तो यहाँ पर मैडम मेरी आए थे और राजस्थान में पुष्कर झील, यहाँ पर इनका आगमन हुआ था। तो यहीं पर इन्होंने महिला घाट का निर्माण करवाया था, और इसे कहा जाता है जनाना घाट। क्या कहते हैं? जनाना घाट। और यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। गांधी जी की अस्थियां का विसर्जन किया गया, तो इसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से भी जानते हैं, गांधी घाट के नाम से। दोबारा बता देता हूं, इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। पहला है जयपुर घाट, सबसे बड़ा घाट है। गौ घाट सबसे पवित्र घाट है, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तीसरा है महिला घाट, मैडम मेरी ने 1911 में इस महिला घाट का निर्माण किया था, और इसे जनाना घाट के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन यहीं पर किया गया था, इसी के आधार पे वर्तमान में इसे नाम दिया गया है गांधी घाट। ठीक है, ये कुछ घाट रहते हैं। अब अपनी बात करते हैं आगे क्या बात रहती है। देखो ठीक है साथियों, आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब बात करते हैं यहाँ पर बने हुए मंदिर। पुष्कर झील के किनारे कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? तो मुख्य रूप से 3 मंदिर पड़ते हैं अपने, मुख्य रूप से 3 मंदिर पड़ते हैं। कौन कौन से? एक रहता है वर्मा जी का मंदिर, वर्मा जी का मंदिर।
दूसरा है ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, सावित्री माता का मंदिर और तीसरा रहता है रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। ये 3 मंदिर रहते हैं, इसे बैकुंठ मंदिर भी बोलते हैं, बैकुंठ मंदिर। ठीक है। अब देखो साथियों, ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये अपने राजस्थान में ब्रह्मा जी के जो मंदिर हैं वो 3 जगह पर हैं। ठीक है। उनमें से एक जगह यहाँ पे है, एक आसोत्रा बाड़मेर में है, एक छिंचका बरवाड़ा बांसवाड़ा में है, और सावित्री माता का मंदिर यहां से एक अपना क्वेश्चन और भी रहता है भी, राजस्थान का तीसरा रोपवे जो है वो यहीं पे है। राजस्थान का तीसरा रोपवे कहाँ है? सावित्री माता का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, बैकुंठ मंदिर, ये दक्षिणी शैली पर आधारित हैं, दक्षिणी शैली पर आधारित। ठीक है। 3 मंदिर हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर, इस मंदिर की नींव शंकराचार्य ने रखी थी, शंकराचार्य ने रखी थी। सावित्री माता का मंदिर यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे है। तो पहला कौन सा है? सुन्ना माता जालौर है। दूसरा कल मैंने आपको बताया था पिछोला झील के किनारे मनसा करणी माता, और तीसरा ये रहता है सावित्री माता रोप में। राजस्थान में 4 रोप में है। चौथा रहता है जयपुर के अंदर रंगनाथ जी का मंदिर, इसे बैकुंठ मंदिर भी बोलते हैं, और यह दक्षिणी शैली पर आधारित मंदिर है। ठीक है। इसके बाद में पुष्कर झील के बारे में एक किंवदंती और भी रहती है। क्या रहती हैं? बताते हैं वे देवसेनी ग्यारस, और एक आती है देव उठनी ग्यारस। यानी बताते हैं भी देवसेनी ग्यारस को देवता सो जाते हैं, और 4 मंथ के बाद देव उठनी ग्यारस यहाँ पे देवता वापस उठ जाते हैं। मतलब क्या रहता है भी देवसेनी ग्यारस बताते हैं, किंवदंती है भी इस दिन हिंदू देवी देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के साथ में इस पुष्कर झील के माध्यम से पाताल लोक राजा बलि के पास चले जाते हैं, और देव उठनी ग्यारस के दिन इसी रास्ते से वापस आते हैं। ठीक है। देवसेनी ग्यारस और देव उठनी ग्यारस, ये इसकी किंवदंती रहती है। ये थी अपनी पुष्कर झील। इसके बाद अपनी बात करेंगे राजसमंद झील। ठीक है। राजसमंद झील, तो देखो कहाँ है राजसमंद झील। राजसमंद जिले में निर्माण किसने करवाया था? राजा राज सिंह ने निर्माण करवाया था राजसमंद झील। राजसमंद झील देखो, पहले बात करते हैं इसकी आकृति की। आकृति रहती है त्रिभुजाकार। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था महाराणा राजसिंह ने। ठीक है। कब करवाया था? तो ये करवाया था 1662 में। 1662 में। देखो साथियों, ये राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिला यहाँ पर है। तो राजस्थान की एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया है राजसमंद जिला। इस राजसमंद जिले का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था 1991 में।
किससे अलग हुआ था? उदयपुर से अलग हुआ था, उदयपुर से अलग हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्य स्थान पड़ता है वो है कांकरोली, कांकरोली राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, और यहां पर राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब कारखाना है, टायर ट्यूब का कारखाना, कहाँ है? कांकरोली के अंदर। राजसमंद झील आकृति त्रिभुजाकार, महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1662 ईस्वी में। और राजसमंद जिला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका झील के नाम पर नाम रखा गया है। 1991 में राजसमंद जिले का निर्माण किया गया था, उदयपुर से अलग हुआ था। और ये जो झील है ये कांकरोली में पड़ती है। कांकरोली के अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना है जो जेके कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं, जेके कंपनी के द्वारा, कंपनी द्वारा, जेके कंपनी। ये बातें रहती हैं राजसमंद झील के बारे में। और यदि अपने पढ़ें इस झील के बारे में तो देखो, इस राजसमंद जो झील है इसके उत्तरी भाग में यहां पे इस तरह से नौ पेड़ियां बनी हुई है जिसे नौ चौकी की पाल कहते हैं, नौ चौकी पाल। ठीक है, और यहीं पर काले संगमरमर के 25 शिलालेख हैं, 25 शिलालेख हैं जिन पर राज प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है? राज प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, तो ये राज प्रशस्ति जो लिखी थी इसका रचनाकार था वो था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने ये लिखी थी। किसके शासनकाल में लिखी थी? तो ये राज सिंह का दरबारी कवि था। किसका? राज सिंह का दरबारी कवि। नौ चौकी की पाल, काले संगमरमर की 25 शिलालेख या 25 पत्र हैं यहाँ पे जिन पर राज प्रशस्ति लिखी गई है। और इस राज प्रशस्ति के अंदर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, मेवाड़ का इतिहास। बहुत बार पूछा जाता है भी राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो भाषा रहती है संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये कौन थे? ये राज सिंह के दरबारी कवि थे 25 शिलालेखों पे। और ये कुल 1970 श्लोक में लिखी गई है, 1917 श्लोक में, 1917 श्लोक के अंदर ये लिखी गई है। और इसमें मेवाड़ का इतिहास है। और बप्पा रावल से लगाकर रावल सिंह राज सिंह तक का इतिहास इसमें लिखा गया है। बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास इस राज प्रशस्ति में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद जो झील रहती है फाय सागर झील, और इसके बारे में एक विशेष बात मैं पहले ही बता चुका हूं भी राजसमंद जो झील है ये राजस्थान सरकार एवं आरटीडीसी के द्वारा पवित्र झील घोषित की गई है। पवित्र झील, यदि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूछें तो पुष्कर झील को पवित्र माना जाता है।
और राजस्थान सरकार एवं आरटीडीसी के द्वारा जो पवित्र झील घोषित की गई है वो झील रहती है राजसमंद झील। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं फाय सागर झील। फाय सागर झील, फाय सागर झील। फाय सागर जो झील है ये उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में मीठे पानी की झील है और इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था। अकाल राहत कार्यों के दौरान। कंपैरिजन के रूप में बता देता हूं, राजसमंद जो झील है, राजसमंद झील, इसका निर्माण भी अकाल राहत कार्यों के दौरान हुआ था। अकाल राहत कार्यों के दौरान। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम झील जिसका अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्माण किया गया था, झील रहती है राजसमंद झील। ठीक है, यानी भारत के अंदर प्रथम झील जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था, राजसमंद झील है। इसके बाद आपने पढ़े हैं फाय सागर झील। यह भी अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण किया गया था, फाय सागर झील का। और सबसे बड़ी बात, इसका जो निर्माण करवाया था वो थे एक इंजीनियर फाय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इंजीनियर फाय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसी के नाम पे इस झील का नाम रखा गया फाय सागर झील। और ये जो फाय सागर झील है इसमें बांडी नदी अपना जल डालती है। कौन सी नदी? बांडी नदी अपना जल लाकर इस झील में डालती है। और यदि इस झील के अंदर जल की अधिकता हो जाती है तो इस झील का जल अन्ना सागर झील में ले जाया जाता है। अन्ना सागर झील में, अन्ना सागर झील में। ठीक है, फाय सागर झील, सॉरी उदयपुर नहीं है अभी, यहाँ पे अजमेर जिला है। अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में है, मीठे पानी की झील है। अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण किया गया था। इंजीनियर फाय के द्वारा इसका निर्माण किया गया तो इसका नाम रखा गया फाय सागर झील। और इसमें बांडी नदी का जल आता है। जब इस झील के अंदर जल की अधिकता हो जाती है तो इस झील का जल अन्ना सागर झील में डाला जाता है। ठीक है, ये कुछ झीलें थी। इसके बाद में आगे की झीलें अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।